नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सप्तविंश सर्ग को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा बाल कांड चल रहा है। अथ सप्तविंशः सर्गः। विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्य अस्त्र दान। अथ ताम रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यम् उवाच मधुर स्वरम्। ताटका वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, परितुष्टो अस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीतया परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। देवासुरगणान् वापि स गन्धर्वोरगान् भुवि यैर्मित्रान् परसिहाजौ वशीकृत्य जयिष्यसि। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों ना हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव। धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथात्युग्रमेन्द्रं चक्रं तथैव च। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव एशिकमपि राघव। ददामि ते महाबाहो ब्रह्मास्त्रमनुत्तमम्। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्र अस्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें एशिक अस्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्म अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखिरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज। धर्मपाशम् अहं राम कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम्। ककुस्थ कुलभूषण, इनके सिवा दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं। इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्काद्रे रघुनंदन ददामि चास्तरं पैनाक मस्तरं नारायणं तथा। रघुनंदन, सूखी और गीली दो प्रकार की अश्नि तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव चानघ। अग्नि का हाँ जी, अग्नि का
प्रिय आग्नेय अस्त्र, जो शिखर अस्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनक अस्त्रों में प्रधान जो वायव्य अस्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। अस्त्रम है शिरो नाम क्रौंचमस्त्रम तथैव च शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव। ककुस्थ कुलभूषण राघव, हयशिरा नामक अस्त्र, क्रोंच अस्त्र तथा 2 शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल मुसलम घोरम कापालमथ किंकनीम वध अर्धम रक्षासाम यानी ददामे तानि सर्वशः। दोबारा देखते हैं इसको। कंकालम मुसलम घोरम कापालमथ किंकनीम वदार्थम रक्षसाम यानी ददामे तानि सर्वशः। काल, घोर, मूसल, कपाल तथा किंगनी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र को भविष्य का ज्ञान था ना, तो उनको पता था इन्होंने रावण का वध करना है, राक्षसों का वध करना है, तो इसलिए कह रहे हैं जो राक्षसों के वध में उपयोगी हैं वो सब तुम्हें दे रहा हूँ। वैद्याधरम महास्त्रम च नंदनम नाम नामतः असिरत्नम महाबाहो ददामि नृवर आत्मज। महाबाहु राजकुमार, नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। गांधर्वमस्तरम दैतम मोहनम नाम नामतः प्रस्वाप्नम प्रश्मनम दद्मि सौम्यम च राघव। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, परशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। वर्षणम शोषणम चैव संतापन विलापने मादनम चैव दुर्धर्षम कंदर्प दैतम तथा गांधर्वम अस्तरम दैतम मानवम नाम नामतः पैशाचम अस्तरम दैतम मोहनम नाम नामतः प्रतीच नरशार्दूल राजपुत्र महायशः। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानव अस्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहन अस्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। तामसम नरशार्दूल सौमनम च महाबलम संवर्तम चैव दुर्धर्षम मौसलम च नृपातमज सत्यमस्त्रम महाबाहो तथा मायामयम परम सौरम तेजः प्रभम नाम परतेजो अपकर्षणम। नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेजः प्रभ नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोमस्त्रम शिशिरम नाम त्वराष्ट्रमस्त्रम सुदारुणम दारुणम च भक्स्यापि शीतेषु मथ मानवम। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र तवष्ठा अर्थात विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। एतान राम महाबाहो काम रूपान महाबलान गृहान परमोदारान क्षिप्रमेव नृपात्मज। महाबाहु राजकुमार श्री राम,
ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा वरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतो मंत्रग्रामम् अनुत्तमम्। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्व अभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। सर्वसंग्रहणं येषां दैवतैरपि दुर्लभं तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेद्यत। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सब को विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् उचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जल्यस्तदा इमे च परमोदार किंकरास्त्व राघव यद्इच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवामवै। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्य अस्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलै प्रतिगृहं च काकुत्स्थ समालभ्य च पाणिना मानसा मे भविष्यध्वमिति ता अन्यभ्यचोदयत्। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। अथ अष्टाविंशः सर्गः। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्याय अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न, यह सारा विषय इस 28वें सर्ग में मिलेगा। प्रतिगृह्य ततोस्त्राणि प्रहिष्टवदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, गृहीतो अस्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरपि अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् मुनिपुंगव। भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके
मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। एवं ब्रूति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपः संहारान् व्याज्यहारात् धृतिमान् सुव्रतः शुचिः। ककुस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं दृष्टिं रभसमेव च प्रतिहारतरं नाम प्राङ्मुखं वाङ्मुखं लक्ष्यालक्ष्याविमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ दक्ष अक्षिशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोधरौ पद्मनाभ महानाभौ दुन्दुनाभ स्वनाभकौ ज्योतिषं शकुनं चैव नैरस्य विमलावुभौ योगधर विनिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा शुचिर्बाहुर्महाबाहुर्निष्कली विरुचस्तथा सार्चिमाली धृतिर्माली वृत्तिमान् रुचिस्तथा पित्र्यः सौमनश्चैव विधूतमकरावुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यो च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहम् आवरणं तथा जृम्भकं सर्पनाथं च पन्थान् वरुणौ तथा कृशाशुवत्नयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतीच मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रागमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़ नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्तर, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, सबनाभ, ज्योति शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनिद्र, शुचि बाहु, महाबाहु, निष्कली, विरूज, सार्चिमाली, घृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्रय, सोमनस, विद्युत, मक्र, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाशव के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। बाढ़म इत्येव काकुत्स्थः प्रहिष्टेनान्तरात्मना दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचिदंगार सदृशः केचिद् धूमोपमास्तथा चंद्राक सदृशः केचित् प्रह्वांजलिपुटास्तथा। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष
खड़े हुए। रामं प्राञ्जलयो भूत्वा अब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम ते। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनन्दनः मानसः कार्यकालेषु सहायं मे करिष्यथ। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। मन में उपस्थित होना चाहिए ना। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें अवसर पे ये बात याद नहीं आई, बाद में आई। तो श्री राम ने उनसे क्या प्रार्थना करी कि आवश्यकता के समय मेरे मन में उस समय आप उपस्थित हो जाएं। अथ ते रामामन्त्रय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवं स्तीवति काकुत्स्थ मुक्त्वा जग्मुरु यथागतम्। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छेन्नवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनम् अब्रवीत् किमेतन्मेघ सङ्काशं पर्वतस्य विदूरतः वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च नाना प्रकारैः शकुनैः वल्गुभाषैरलंकृतम्। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। नृसितः समो मुनिश्रेष्ठ कांताराद रोमहर्षणात् अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग इस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वं मे शंस भगवन् कस्याश्रम पदं त्विदं संप्राप्ता यत्र ते पापा भग्ना दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवंस्तस्य को देशः सा तत्र तव याजिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसः एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ।
इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। ओम सर्वेभ्यो नमः।